हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट द एग्ज़ाम। आज है 10 सितंबर। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किन्हें अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना नया आर्थिक सलाहकार या नियुक्त किया है रजनीश कुमार को। वहीं देखते हैं अदर ऑप्शन में शैलेंद्र सिंह तो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रथम महिला सीएमडी नियुक्त की गई हैं। अतुल भट्ट यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने रजनीश कुमार को अपना नया आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। रजनीश कुमार जो कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं और यह वर्तमान में एचएसबीसी हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यह विश्वभूषण हरिचंदन हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं जिसमें विशाखापत्तनम यहाँ की कार्यकारी राजधानी है, कुर्नूल न्यायिक राजधानी और अमरावती विधायी राजधानी है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा पीओएस डिवाइस वाइज पोस गो लॉन्च किया गया। तो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स तो वाइस पोस गो यह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया कर्नाटक बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक के हाल ही में एमडी नियुक्त की हुए हैं, ये हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी और नाबार्ड के अध्यक्ष ये हैं जीआर चिंताला। देखते हैं कर्नाटक बैंक के बारे में। कर्नाटक बैंक ने अपने मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यावसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल्स स्वाइपिंग मशीन और इस स्वाइपिंग मशीन का नाम क्या है, वाइज पोस गो लॉन्च किया है। वहीं निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस पीओएस डिवाइस को रोल आउट किया है। और वाइस पोस्गो की शुरुआत जो है देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। वहीं कर्नाटक बैंक का मुख्यालय यह मंगलोर में है और इसके सीईओ महाबलेश्वर एमएस हैं और कर्नाटक बैंक की स्थापना यह 18 फरवरी 1924 को हुई थी। गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह पुस्तक जो है लिखी गई है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम के द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। और सतीश पारेख यह इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष हैं। वहीं मनसुख मंडाविया यह स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष हैं। देखते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी गंगापुरम ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा लिखित गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी नामक पुस्तक को विमोचन किया। यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के महान कवि जयदेव द्वारा गीत गोविंदम पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है। और इसके अलावा जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने बुजुर्गों की बात देश के साथ यह कार्यक्रम भी शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक यह मनाया जाता है 9 सितंबर को। वहीं 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है और 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं वर्ष 2020 से 9 सितंबर को विश्व स्तर पर शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया जाता है। और यह 2020 में यह पहली बार मनाया गया था। और इसमें देखते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को के बारे में जानते हैं तो यूनेस्को के मुख्यालय यह पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख आंड्रे ओजाले हैं और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और वहीं यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक यह हेनरिटा एच4 है और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ का मुख्यालय यह न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर या नीरज चोपड़ा को चुना है।
नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। वहीं अवनी लखेरा, इसने टोक्यो पैरालंपिक में शूटिंग में 2 पदक, एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता है। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। और वीर संघवी जो कि एक लेखक है, इनकी पुस्तक है अ रूड लाइफ द मेमोयर। तो देखते हैं, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक बहुवर्षीय ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। हाल ही में देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्राण पोर्टल यह लॉन्च किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वहीं एस एल त्रिपाठी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD हैं। रमेश नारायण AFAA के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। वहीं नमिता गोखले या यामिन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश भर के 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया है। और प्राण का पूरा नाम यह पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गोल सबसे अधिक करने वाले ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने ईरानी स्ट्राइकर अली डेई का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 109 गोल किए थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल 111 करके इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस राज्य के द्वारा वतन प्रेम योजना शुरू की गई? तो वतन प्रेम योजना यह शुरुआत की गई है गुजरात के द्वारा। तो गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1000 करोड़ रुपये की सार्वजनिक कल्याण परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। यह परियोजनाएं जो है राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होंगी। यह योजना गुजरात में सार्वजनिक और राज्य के योगदान के माध्यम से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू की गई थी। वतन प्रेम योजना के तहत आने वाली परियोजनाओं में ग्राम स्तर की परियोजनाएं शामिल होंगी। जैसे तो ये सब है ग्राम स्तर की परियोजनाएं, स्कूल और पुस्तकालयों में स्मार्ट कक्षाएं, सामुदायिक भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी, CCTV निगरानी प्रणाली, जल पुनर्चक्रण, जल निकास, सीवेज उपचार और तालाबों का सौंदर्यीकरण, बस स्टैंड, सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट आदि। तो इन सभी को इसमें विकसित किया जाएगा। देखते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री यह हैं विजय रूपानी और यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। निम्न में से किसने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थे जिन्होंने अभी भी इस्तीफा दे दिया है? तो ये बेबी रानी मौर्य, इन्होंने उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। गणेशी लाल ये उड़ीसा के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत यह गुजरात के राज्यपाल हैं और फागू चौहान यह बिहार के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपना कार्यकाल पूरा होने के 2 साल पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने 1995 से 2000 तक आगरा के मेयर के रूप में भी कार्य किया था। भारत में सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर का उद्घाटन यह कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया। वहीं लद्दाख में हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर यह उद्घाटन किया गया था। देखते हैं एयर प्यूरीफायर के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया और टावर को चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति के पहल पर
पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह पहल किसका था? तो पहल था चंडीगढ़ प्रदूषण नियंत्रण समिति का, और इसे स्थापित किया है पायस एयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और यह देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है, जो लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और इसकी ऊंचाई है 24 मीटर। और यह एयर प्यूरीफायर टावर आसपास के वातावरण की 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।